रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अत्का व अबहा व अरफा व अनका मिन जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला मन इत्तबअहु फिल अक़वाल वल अफ़आल मिन साइरिस सहाबति वत ताबिईन व अलल इमामिल आज़म अबी हनीफ़तन नुअमान व आम्मतिल फ़ुक़हाइल मुज्तहिदीन व अला इब्न रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौसिल आज़म शैख़िल कुल्ल मुहिय्यिद्दीन व अला आम्मतिल औलियाइस सालिहीन व खासतन अल इमाम अहमद रज़ा खान अल बरेलवी मुहसिनिल मिल्लति वद्दीन। अल्लाहुम्मा हश्शुरना मअहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। अज़ीज़ान मुहतरम, चूँकि वक्त बहुत कम मिला है और हमारे मेहमान जो दूर दराज से आए हुए हैं उन्हें जाना है। कल यूपी में वोटों की तकसीम है, हो सकता है कि सवारियां बंद हो जाएं, तो मजबूरी है हमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहिए। इसलिए चंद मिनट के लिए समाअत फरमाएं। आइए सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, मक़सद कायनात, मक़सूद कायनात, मतलब कायनात, मतलूब कायनात, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम नय्यर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना ब अंदाज़े गुलामाना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस बज़्म से मक़सूद है इस्लाहे मफ़ासिद। इस बज़्म से मक़सूद है इस्लाहे मफ़ासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं। अल्लाह अल्लाह, शेर को आप मद्देनजर रखिए और मेरा बयान समाअत फरमाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन। यानी हमने आसमान और जमीन और दुनिया में जो कुछ भी है किसी को बेमकसद नहीं बनाया, बेशक किसी को बेकार नहीं बनाया। दुनिया की कोई भी चीज रब्बुल आलमीन ने बेमकसद नहीं बनाया, बेशक कतरे से लेकर के समंदर तक, अल्लाह जर्रे से लेकर के आफताब तक, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो रब्बुल आलमीन ने बेमकसद बनाई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप गौर करें, जब अल्लाह तबारक व तआला ने छोटी सी छोटी चीज को बेमकसद नहीं बनाया है, अल्लाह, तो इंसान जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा अजीम बनाया है, बड़ा रफी बनाया है, बड़ा बाअज़मत बनाया है। कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में बनाया। मतलब ये है कि ये इंसान इतना अजीम शख्स है, इतनी अजीम शख्सियत है कि इसके मुकाबले में फरिश्ता भी नहीं है। इतना अजीम है कि इसके मुकाबले में कोई जिन्नात नहीं बनाया गया। इतना अजीम है कि कायनात में कोई चीज इसकी तरह नहीं। बेशक खुद कुरान पाक में अल्लाह ताला ये जगह इरशाद फरमाता है, खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीआ। इंसानों, हमने जमीन में जो कुछ भी बनाया है तुम्हारे ही खातिर बनाया। अल्लाह 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 अल्लाह। इतना अजीम इंसान, इतना रफी इंसान, इतना बुलंदो बाला इंसान, इतना पावरफुल इंसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की हर शय को उसके लिए बनाया। अल्लाह अल्लाह। तो सोचो इंसान को कितने अजीम मकसद के लिए बनाया, इंसान को कितने
रफी और बुलंद मकसद के लिए बनाया होगा। आए जरा बारगाह रब्बुल आलमीन में पूछते हैं, मौला इंसान को तूने किस लिए बनाया है? तो बारगाह रब्बुल आलमीन से आवाज आती है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। पूछने वाले सुन, मैंने इंसान को सिर्फ इसलिए बनाया है कि वो मेरी इबादत करे, अल्लाह अल्लाह, वो मेरी परस्तिश करे। मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है कि वो मुझे पहचाने। मैंने सिर्फ उसे इसलिए बनाया है कि मेरे महबूब को पहचाने। बेशक। तो इंसान की पैदाइश का मकसद ये है कि रब ताला की इबादत करे, उसके अहकाम को माने, उसके रसूल की पैरवी करे, उसकी इत्तिबा करे। यही मकसद है ना? बेशक। अब आइए जरा मैं आपको थोड़ी तफसील में लेके चलता हूं। जिस चीज का जो मकसद है, अगर उस शय को उस मकसद में इस्तेमाल न किया जाए तो वो चीज क्या मानी जाती है? बेकार मानी जाती है। ये माइक इसलिए बनाया गया है कि इसके जरिए से आवाज बुलंद की जाए। बेशक। अगर इसके जरिए से आवाज बुलंद ना हो तो ये माइक। ये बल्ब इसलिए बनाया गया है कि इसके जरिए से रोशनी पैदा की जाए। अगर ये रोशनी ना दे तो बल्ब बेकार। बेशक। घर को इसलिए बनाया जाता है कि उसके जरिए से साया लिया जाए। अगर घर साया ना दे तो घर बेकार। अल्लाह अल्लाह। बिला तमसील, बिला तशबीह, मैं कहना यह चाहता हूँ कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत के लिए बनाया है, अपनी प्रेस्टीज के लिए बनाया है, अपने को पहचानने के लिए बनाया है। अगर इंसान इबादत ना करे, रब्बुल आलमीन को पहचानने की कोशिश ना करे तो इंसान सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने सबको अक्ल सलीम अता फरमाई। अल्लाह अल्लाह। अक्ल सलीम का इस्तेमाल करें और खुद फैसला करें कि हमें दुनिया में बामकसद बनना है कि बेमकसद बनना है, कारआमद बनना है कि अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो शान कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को इबादत के लिए बनाया। तो नबी की रहमत देखे कि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जुअलत लियल अर्दु मस्जिदा। पहले के जमाने में क्या होता था? मेरे मुस्तफा से पहले जितने भी नबी आए हैं उनके उम्मतियों को इबादत करने के लिए इबादत गाहें बताई। बेशक बेशक। जहां नबी कहता था वही इबादत करते थे। अल्लाह। लेकिन मेरे मुस्तफा का कमाल है, मेरे मुस्तफा की शान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रूए ज़मीन को मस्जिद बना दिया ताकि मेरा बंदा जहां मौका पाए, जब उसको फुर्सत मिले, मुसल्ला बिछा करके मेरी बारगाह में झुक सके, अल्लाह अल्लाह, मुझे सजदा कर सके। और दूसरा मकसद जानते हो क्या है? मेरे मुस्तफा के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रूए ज़मीन को इबादत गाह बना दिया है। क्यों? इसलिए कि जो इबादत गाह हुआ इंसान वहां पर गुनाह नहीं। जो इबादत गाह होती है इंसान वहां शराब नहीं पीता। जो इबादत गाह होती है इंसान वहां ज़िना नहीं करता। जो इबादत गाह हुआ करती है इंसान वहां गालियां नहीं देता, को बुरा भला नहीं कहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम रूए ज़मीन को इबादत गाह बना दिया है ताकि नबी के सदक़े में इंसान गुनाहों से महफूज रहे। लेकिन इंसानों ने इस जमीन का क्या हाल किया? इंसानों ने इस जमीन के साथ कैसा सलूक किया? इसको गुनाहों से भर दिया, उसको शराबनोशी से भर दिया, इसको जिनाकारी से भर दिया। जहां देखो वहां जिनाकारी, जहां देखो वहां शराबनोशी, समंदर के किनारे से पहाड़ों पर जिना और पार्कों में जिना और पानी से ज्यादा शराब। अल्लाह अल्लाह। जनाब अल्लाह तबारक व तआला ने पाकीज़ा ग़िज़ा बनाई है, ग़िज़ाएं बनाई है, अखरोट बनाया है, बादाम बनाया है, काजू बनाया है, मुनक्का बनाया है, किशमिश बनाया है। इंसान इतनी अजीम ग़िज़ाओं को छोड़ करके गांजा पी रहा है, अल्लाह अल्लाह, अफीम खा रहा है, चरस खा रहा है और शराब पी रहा है। दोस्तों, जो अल्लाह की सरजमीन पर गुनाह करता है और अल्लाह की सरजमीन को गुनाह से, सरकशी से और फसाद से भर देता है, अल्लाह तबारक व तआला का ये कानून है कि उसे जहन्नम के लिए तो तैयार रखा ही, जहन्नम को उसके लिए तो तैयार रखा ही है, दुनिया में भी उसे दिखा दिया। बेशक नमरूद गरीब की औलाद, अल्लाह ताला ने उसे इज्जत दी, उसे अजमत दी, उसे सल्तनत अता फरमाई,
उसे मकाम और मर्तबा अता फरमाया, तो उसने अपने आप को सजदा करवाना शुरू किया। अल्लाह ताला ने एक मामूली सा कीड़ा उसके पास भेजा, उसके नाक के अंदर दाखिल किया, तो उस कीड़े ने उसकी नाक में और उन्हीं लोगों के सामने जिनसे सजदा करवा रहा था, अपने ही पेशाब पखाने में लटपट हो करके सर पटक पटक करके जिल्लत की मौत मर गया। एक छोटे से कीड़े ने अब नमरूद को उसकी औकात बेशक उसको उसके ठिकाने लगा दिया। आज दुनिया का हाल आप देख ले, अमेरिका में देखे वहां शराब और जिना, चाइना में शराब और जिना, जापान में शराब और जिना, पेरिस में शराब और जिना, बर्तानिया में शराब और जिना, जहां देखे वहां शराब और जिना। और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ शराब और जिना, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह के फसादात इंसान ने दुनिया में अल्लाह अल्लाह। और वहां से देखते देखते हिंदुस्तान में भी हर जगह शराब और जिना, कॉलेजों में शराब और जिना, स्कूलों में जिना, गर्ल्स हॉस्टल में जिना, कोचिंग सेंटरों में जिना, क्लबों में जिना, और न जाने कहां कहां जिना है, न जाने कहां कहां बुराई है। जब इंसान ने अपने आप को भर लिया और अल्लाह की सरजमीन को फसाद से भर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को मजा बेशक। और एक छोटा सा कीड़ा जिसको लोग खुर्दबीन से ही दे जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो एक छोटा सा कीड़ा दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने भेज दिया। लोगों ने जिसका नाम कोरोना, अल्लाह अल्लाह। अब कोरोना से बचना है तो हाथों को धोते रहिए, कोरोना से बचना है तो मुंह को और नाक को छुपाए रखिए, कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। ये एक छोटा सा कीड़ा दुनिया में आकर के दुनिया में अमेरिका का वो शहर जहां पर हर वक्त म्यूजिक बजा करता था, वहां सन्नाटे का राज तारी हो गया। हिंदुस्तान का वो एयरपोर्ट जहां पर मिनट मिनट में जहाज फ्लाई करता था, वहां ताला लग गया। वो रेलवे स्टेशन जहां हर वक्त ट्रेनें दौड़ा करती थी, वहां ताले लग गए, कुत्ते भौंकने लगे, बिल्लियां बोलने लगी। ये हाल हो गया। इंसान ने जो एक शेड्यूल बना करके रखा था कि आज शाम यहाँ, कल सुबह वहाँ, परसों सुबह वहाँ, नरसों वहाँ, 6 महीने का मेरा ये शेड्यूल है, उसका शेड्यूल तबाह हो गया और वो अपने घर के कैद खाने में बंद हो गया। हुआ क्या नहीं हुआ? बेशक वो मस्जिदें जहां पर 5 वक्त अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुआ, जहां पर लोग नमाजें पढ़ा करते थे, जहां पर लोग जाकर के जुमा की नमाज पढ़ते थे, ईदैन की नमाज पढ़ा करते थे, उन मस्जिदों में ताले बने। वो बैतुल्लाह, वो खाना काबा जिसका दरवाजा 24 घंटे तवाफ करने वालों के लिए खुला रहता था, यहाँ तक कि वो भी बंद हो गया। क्लब उजड़ गए, शराब खाने उजड़ गए, तवाइफों के कोठे उजड़ गए, सड़कें उजड़ गई। यहाँ तक कि वो साइंसदान जिन्हें नाज हुआ करता था, जो घमंड में थे कि साइंस सबसे बड़ी चीज है, साइंस से ऊपर कोई चीज नहीं है, हमने साइंस को पा लिया है, अब नमाज की जरूरत नहीं है, अब रोजे की जरूरत नहीं है, हज की जरूरत नहीं है, ज़कात की जरूरत नहीं है, साइंस सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर आज़ाब नाज़िल फरमाया। सोचते थे साइंस सबसे बड़ी चीज थी, कहते थे कि हमने साइंस के जरिए से इंसान को हवा में उड़ा दिया, कहते थे हमने साइंस के जरिए से इंसान को स्पेस में पहुंचा दिया है, कहते थे हमने साइंस के जरिए से इंसान के हाथ में एक छोटा सा मोबाइल देकर के सारी दुनिया को एक छोटी सी बस्ती बना दिया है। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आज बीमारी आएगी, कल हम उसके लिए इलाज, हमारी मेडिकल साइंस बहुत ऊपर हो चुकी है, लेकिन अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व तआला ने इनका गुरूर तोड़ने के लिए, इनका घमंड चकनाचूर करने के लिए वही एक छोटा सा कीड़ा भेज दिया। 2 साल कोई इलाज नहीं है, 2 साल गुजर चुके हैं, कोई दवाई नहीं है, 2 साल गुजर चुके हैं, इसका कोई तोड़ नहीं आ सका है। अल्लाहु अकबर। लोग तो आज डबल डोज लगवाने के बावजूद पॉजिटिव हो रहे हैं, ओमिक्रॉन से पॉजिटिव हो रहे हैं, फुल्ली वैक्सीनेटेड होने के बावजूद लोग संक्रमित हो रहे हैं। दुनिया के तमाम
सकते हैं। वो अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं, रात भर परेशान रहते हैं, दिन भर परेशान रहते हैं। या अल्लाह, ये कौन सी बीमारी है, ये कौन सी वबा है, ये कौन सी बला है, ये कौन सा अज़ाब है कि 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन कोई इलाज नहीं आ सका। अल्लाह अल्लाह। अगर आप तन्हाई में बैठ करके गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सरजमीन को कितना प्यारा बनाया था, कितना हसीन बनाया था इस दुनिया को। लेकिन यहाँ के सरकशों ने दुनिया में आकर के जमीन में आकर के फसाद मचाया। कोई कह रहा था हम उसे मार देंगे, कोई कह रहा था हम उसे पीट देंगे, कोई कह रहा था हम उसे भगा देंगे, कोई कह रहा था हम अपना मोहल्ला खाली करवा लेंगे। अल्लाह की सरजमीन, अल्लाह का सब कुछ, लेकिन लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया था। जिनके लोग, जिनके माँ बाप, बाप दादा 1000 साल से जिस मोहल्ले में रहते थे, कहा जा रहा था हम मोहल्ले से भगा देंगे, हम मोहल्ले से भगा देंगे। तो जब मारना, पीटना, भगाना लोगों का शेवा हो गया तो हम कमजोर हैं, हम बेबस हैं। लेकिन मेरा रब कमजोर नहीं है, वो हर सहारों का सहारा है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक कीड़ा भेज करके अमेरिका का गुरूर चकनाचूर, चाइना का गुरूर तोड़ करके रख दिया, जापान का घमंड चकनाचूर कर दिया। अल्लाह अकबर। सबको चकनाचूर, सबका घमंड चकनाचूर करके बता दिया कि ऐ लोगों सुनो, बंदे हो बंदा बन करके रहना, खुदा बनने की कोशिश मत करना, बंदे हो बंदा बन करके रहना। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम दुनिया के साइंसदानों को मजबूर, लाचार, हैरान और गूंगा बना करके बता दिया ये दुनिया मेरी है, दुनिया की हर शय मेरी है, यहाँ पर मेरा हुक्म चलेगा। ऐ लोगों सुन लो, इस दुनिया में तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, वही होता है जो मंजूर है खुदा, वही होता है जो कायनात का खालिक चाहता है, वही होता है जो रब्बे काबा चाहता है, वही होता है जो दुनिया का मालिक चाहता है। बस 2-4 मिनट, वही होता है जो दुनिया का रब चाहता है। मेरे भाइयों, आज इतने दिन हो गए, आज अमेरिका का साइंसदान भी कह रहा है अगर कोरोना से बचना है तो हाथ धोते रहिए। आज चाइना का साइंसदान भी कह रहा है अगर कोरोना से बचना है तो हाथ धोते रहिए। आज जापान का साइंसदान भी कहता है अगर कोरोना से बचना है तो हाथ धोते रहिए। आज पेरिस का साइंसदान भी कह रहा है अगर कोरोना से बचना है तो हाथ धोते रहिए। बस हाथ धोते रहिए, लगातार हाथ धोते रहिए, नियमित रूप से हाथ धोते रहिए। एक बात मेरी सुनिए, अपने जहन को खोल लीजिए और हो सके तो तन्हाई में सोचने की कोशिश कीजिए कि आज से तकरीबन 2 साल पहले जब मैं रेलवे स्टेशन में नमाज पढ़ने के लिए वजू बनाया करता था तो ये चिढ़ते हुए कहता था डोंट वेस्ट वाटर, द वाटर इज लाइफ। पानी को खराब मत कीजिए, पानी को बर्बाद मत कीजिए, पानी जिंदगी है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। टिश्यू पेपर, पखाने में टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कीजिए, पेशाब के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कीजिए, खाने के बाद हाथ साफ करने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कीजिए, हर शय में टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कीजिए। जल को बचाइए, जल की सुरक्षा कीजिए। और नादान भूल गया था कि जिस रब ने जल को बनाया है उस रब की इबादत करने के लिए, उसके सामने झुकने के लिए हमें जल की जरूरत है, ताकि हम जल के जरिए से अपने आप को पवित्र करके, अपने आप को पाक और साफ करके उस रब की बारगाह में, मगर नहीं जनाब, जल ही जीवन है, जल की सुरक्षा कीजिए, जल की इबादत है। लेकिन जिसने जल को पैदा किया है उसके खिलाफ बगावत है, उसका इनकार है। पत्थर की इबादत है, लेकिन जिसने पत्थर को पैदा किया है उसके खिलाफ बगावत है, उसका इनकार है। इन सरकशों को अल्लाह तबारक व तआला ने मजा चखाने के लिए इस छोटे से कीड़ों को भेज दिया। आज अमेरिका का साइंसदान कह रहा है अगर कोरोना से बचना है तो हाथ धोते रहिए। आज अमेरिका से लेकर के हिंदुस्तान के अक्सर साइंसदान कहते हैं अगर कोरोना से बचना है तो हाथ धोते रहिए। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। आज से तकरीबन 1400 साल पहले अरब की सरजमीन से दुनिया के सबसे बड़े मुअल्लिम ने, सबसे बड़े हकीम ने कहा था ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, लिहाजा अल्लाह की बारगाह में तुम अपने आप को झुका करके रखो, मोमिन बन करके रहो और बहैसियत मुस्लिम नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये दीन का पिलर है और
और नमाज सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ा फर्ज है। ऐ लोगों, तुम उस रब की बारगाह में दिन में 5 मरतबा झुकना, ताकि उसने जो तुम्हें इनाम अता फरमाया है, जो तुम्हें नेमतें अता फरमाई है, उनका शुक्रिया अदा होता रहे। मगर सुनो, झुकने से पहले अपने हाथों को धो लेना, झुकने से पहले अपने पैरों को धो लेना, झुकने से पहले अपने चेहरे को धो लेना, झुकने से पहले अपने सर का मसा कर लेना, झुकने से पहले अपने मुंह को धो लेना, झुकने से पहले अपने नाक को धो लेना, ताकि जब तुम ये सारा काम कर चुको तो नीम गुस्ल हो जाओ, आधे नहाए हुए हो जाओ, उसके बाद उस रब की बारगाह में झुकना। आप जानते हो वजू क्या है? वजू के कतरे गुनाहों की नुहूसत को धो दिया। अल्लाह अल्लाह। मेरे मुस्तफा ये चाहते थे कि मेरा गुलाम दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे, ताकि उसके अंदर मौजूद गुनाहों की हर बीमारी, बेशक बेशक, और उस हकीम आज़म की नजर इस बात पर भी थी कि फजर से लेकर के जोहर तक जो संक्रमण हाथ को पहुंचेगा, जोहर का वजू से धो देगा, जोहर से लेकर असर तक जो संक्रमण हाथों को पहुंचेगा, असर का वजू से धो देगा, असर से लेकर मगरिब तक जो हाथ संक्रमित होगा, मगरिब का वजू से धो देगा, और मगरिब से लेकर ईशा तक जो संक्रमण पहुंचेगा, ईशा का वजू से धो देगा, और ईशा से लेकर के फजर तक अगर कोई कीड़ा हाथों को लग जाएगा तो फजर का वजू से धो देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वजू क्या है? ये उन तमाम रास्तों का प्रोटेक्टर है जिन रास्तों से बीमारियां बदन के अंदर। वजू में क्या होता है? वजू में हाथों को धोया जाता है, वजू में पैरों को धोया जाता है, वजू में फेस वॉश किया जाता है, वजू में मुंह को धोया जाता है, वजू में नाक को धोया जाता है। और बीमारी बदन के अंदर या तो मुंह के रास्ते से दाखिल होती है या नाक के रास्ते से दाखिल होती है। तो ये वजू उन तमाम रास्तों का मुहाफिज है जिन रास्तों से बीमारी बदन के अंदर दाखिल हुआ करती है। आज कोरोना के संक्रमण के फैलने के बाद तमाम दुनिया के साइंसदानों की नजर जहां पर पहुंची है, आज से तकरीबन 1400 साल पहले मेरे आका की नजर वहां तक पहुंच चुकी थी, ताकि मेरा गुलाम जब वजू करे तो उसके अंदर से गुनाहों की बीमारी भी दूर हो जाए और दुनिया में जिस्मानी बीमारियों का भी खात्मा हो। बेशक मजहब इस्लाम का हर कानून बेशक, मजहब इस्लाम के किसी कानून का कोई जवाब नहीं। मेरे भाइयों, मैंने बताया था बहुत कम मेरे पास था, लेकिन चूंकि मैंने उससे भी ज्यादा वक्त ले लिया है, मैं कहना यह चाहता हूं कि इस कोरोना वायरस के आने के बावजूद अगर हमारे नौजवानों को वजू की अहमियत बताना चाहिए, अगर हमारे नौजवानों को तालीमाते मुस्तफा की अहमियत बताना चाहिए, तो फिर बड़े अफसोस का मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में हमें तालीमाते मुस्तफा को अपने दिल में उतारने की तौफीक अता फरमा दे। बस आखिरी पैगाम मेरा ये है कि अपने आप को उलमा से करीब रखें, अपने आप को मस्जिदों से करीब रखें, अपने आप के लिए, खुद के लिए उलमा की बातों को बोझ मत जाना करें, क्योंकि ये उलमा की जमात वो जमात है कि आप इन्हें अपमानित करते हैं, इन्हें गाली गलौज भी करते हैं, इनकी बारगाह में इनकी बेइज्जती भी किया करते हैं, इनकी बारगाह में गुस्ताखियां भी किया करते हैं, लेकिन ये वो जमात है कि आपके लिए दुआ करती है। आप इनको गालियां दे, अपमानित करे, लेकिन जब इनकी ज़बान खुलती है तो यही निकलता है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिजमीइल मुस्लिमीन, अल्लाह मुझे बख्श दे और तमाम मुसलमानों को बख्श दे। इनसे बड़ा वेल विशर कौन हो सकता है? इनसे बड़ा शुभ चिंतक कौन हो सकता है? इसलिए मेरे भाइयों, अगर दुनिया और आखिरत की भलाई चाहिए है तो अपने आप को उलमा से जोड़े रखें। अल्लाह तबारक व तआला मेरे इन चंद जुमलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अगर बोलने में किसी किस्म की सहवन या क़स्दन लग़ज़िश हो गई हो तो माफ़ फरमा दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।